ओके, सो वेलकम ऑल टू द मार्केट एनालिसिस। अभी ये जो मार्केट है, ये थोड़ा सा हमें बियरिश मार्केट मिला है बिफोर द बजट। एंड व्हाट वी आर एबल टू सी, अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी अराउंड 24,500 से इन द लास्ट 1 मंथ 24,500 से 23,500 तक वहां पे वो पहुंच गया, राइट। 1,000 पॉइंट्स का मूव आ गया है ऑन द डाउन साइड। काफी सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो प्रीवियस मंथ लो का लेवल है, विच इज 23,500, जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तब तक सेलर्स जो रहेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम में, दे विल बी पावरफुल और वो मार्केट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट ऑन अपसाइड जाने से रोकेंगे। यहाँ पे बेस बना है मार्केट 23 के पास, तो डेफिनेटली फर्स्ट एक्यूमुलेशन एरिया हमें मार्केट में मिल गया है। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो मार्केट अराउंड हाई से इट हैज फॉलन अराउंड 26,000 से इट हैज फॉलन, लेट्स से अराउंड 12 to 15%। तो 12 to 15% का जो फर्स्ट एक्यूमुलेशन एरिया है वो मार्केट में आ गया है। तो ये जनरली दिस इज अ वेरी गुड एक्यूमुलेशन जोन फॉर लॉन्गर टर्म, जिनको यहाँ पे दे वांट टू गेन एक्सपोजर और उनको मार्केट में अभी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, राइट। कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी, यस निफ्टी इज ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि निफ्टी ज्यादा गिरा है। बैंक निफ्टी अगर हम कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी का जो फॉल है वो बहुत ज्यादा हम लोग नहीं मिला है, क्योंकि 4,500 से अराउंड 50,000, तो 10% मतलब निफ्टी से कम गिरा है बैंक निफ्टी, राइट। तो जो फॉल है वो निफ्टी में ज्यादा गिरा बिकॉज कुछ स्टॉक्स जो है निफ्टी के, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि आपका रिलायंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गए, आईटीसी हो गया, कोटेक हो गया, राइट। एंड एक तरीके से वील ऑल्सो सी, एक्सेप्ट आईटी स्टॉक्स, बाकी मेजर टाटा स्टील वगैरह भी काफी ज्यादा करेक्ट हो गए, जिसकी वजह से निफ्टी पे थोड़ा एडिशनल प्रेशर है, राइट। ऑटो सेक्टर में भी काफी करेक्शन आया है वहां पे। तो अराउंड हम स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं कि विच आर द स्टॉक्स विच इज काइंड ऑफ आर अट्रैक्टिव इनफ, राइट। और वो हम लोग वहां पे उन पे आपको अगर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए देखना है तो दीज स्टॉक्स आर प्रिफर्ड कि आप उन पे वहां पे फोकस कर सकते हैं। तो वी विल गो टू सम ऑफ द स्टॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो हम लोग देखेंगे रिलायंस का। तो रिलायंस में अगर हम लोग एक डेली चार्ट पे जाएंगे तो रिलायंस फ्रॉम द टॉप जो उसने हाई मारा है अराउंड 1600 के अराउंड, तो 1600 से रिलायंस हैज फॉलन ऑन 25%, विच इज अ गुड, वी विल सी अ गुड फॉल टू 25% के अराउंड वहां पे गिरा है। अभी 22% के अराउंड है। तो रिलायंस ऑल्सो हैज जनरली, इतना बड़ा फॉल रिलायंस में जब लास्ट आया था 25%, तो 15% तो कोविड के पहले उसने जो फॉल दिया था, आई थिंक इट वाज इन 2020 में ही वो इतना बड़ा फॉल आया था, 20 विच इज नवंबर 2020, 22%। तो 22% का फॉल आया था। उसके बाद जो फॉल है नियरली 15% के आसपास ही हमें वहां पे आपको देखने को मिला है रिलायंस में, राइट। नॉट मोर देन, यहाँ पे भी शायद गिरा है तो हाँ 23-24%। तो लास्ट जो फॉल आया था 2023 मार्च में आया था, उसके पहले 2020 नवंबर में आया था। एंड अभी वो फॉल हमें जो है देखने को मिला है, जहाँ पे अराउंड 20-25% जो स्टॉक है वो करेक्ट हो गया। तो इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फॉर दोस्त जिनको लॉन्ग टर्म के लिए एक मार्केट लीडर में इन्वेस्टमेंट करना है। सेकेंड इज एचयूएल में भी हम लोग देखेंगे, बट एचयूएल का जो फॉल है वो भी अराउंड 25% तक हुआ है। तो एचयूएल इज ऑल्सो फॉलन नियरली 25%। जो लास्ट फॉल आया था 2022 मार्च में, वहां पे सबसे अच्छा फॉल आया था विच इज 30%। तो 25% से 35% का उसका एक्यूमुलेशन एरिया है फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। नेक्स्ट इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स बहुत ज्यादा गिरा है एंड उसके रिजल्ट्स भी थोड़े से टिक टाक आए। उसको जो है ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन, बिरला ओपस जो पेंट्स आया मार्केट में, उसकी वजह से भी उसको थोड़ा कंपटीशन फेस हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसका अगर हम देखेंगे तो इट इज स्टिल अ मार्केट लीडर। तो मार्केट लीडर में होता है तो इट हैज करेक्टेड अराउंड 40%। तो एक मार्केट लीडर अगर 40% करेक्ट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए इट हैज बिकम्स अ वेरी गुड एक्यूमुलेशन एरिया फॉर दिस, राइट। तो दिस इज ऑल्सो स्टॉक विच वी कैन फोकस ऑन। अब
लेट अस टेक ऑन टाटा स्टील। तो टाटा स्टील भी यहाँ पे हम देखेंगे, बट टाटा स्टील इज मोर एग्रेसिव, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है 40-50% भी करेक्ट होता है। टाटा स्टील इज ऑल्सो फॉलन फ्रॉम द टॉप अराउंड 34% उसने करेक्शन दिया है, राइट। स्पेशली टाटा स्टील। हिंडाल्को वगैरह उतना ज्यादा करेक्शन नहीं आया है हिंडाल्को में, राइट। इट इज जस्ट अराउंड 25%, बट टाटा स्टील हैज फॉलन अराउंड 30% प्लस, राइट। 35% का जो करेक्शन है टाटा स्टील ने वहां पे दिया। एंड अगर हम मंथली में जाएंगे, तो मंथली में उसका जो सपोर्ट एरिया है टाटा स्टील का, विच इज अराउंड 115 से 90 से 110 का जो एरिया है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ये अगर होल्ड होगा तो मार्केट यहाँ से वापस इट कैन गो एंड स्टार्ट एक पुल बैक जो है वहां से, सॉरी, एक रैली जो है वहां से स्टार्ट होगी टिल 150-160 का एक टारगेट वहां पे हमें मार्केट में दिख जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट दैट यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस फॉर लॉन्ग टर्म, राइट, स्टॉक्स के लिए। एंड अब कंसिडर अदर सेक्टर्स की बात करते हैं, लाइक कुछ जैसे सीडीएसएल वगैरह भी है, तो दे हैव नॉट फॉलन दैट मच, आई थिंक हार्डली उसमें ज्यादा करेक्शन नहीं आया है, ओनली 20-25%, बट रैली बहुत ज्यादा हुई है। तो इफ इट कम्स एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे विच इज अराउंड 1400 के नीचे वहां पे आ रहा है, 1000-1200, तो इट विल बिकम मच मोर अट्रैक्टिव, राइट, सीडीएसएल स्टॉक। अब नाउ कमिंग टू अदर एसेट क्लासेस। अब ट्रम्प जहाँ पे नवंबर में ही गॉट इलेक्टेड, अभी प्रेसिडेंशियल जो है इज टेकिंग ओवर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिटकॉइन आप देख रहे हो कि बिटकॉइन जो है वो नवंबर में इट हैज रिजन फ्रॉम 70,000 टू 1,08,000। तो जनरली जो मनी सप्लाई है यूएस का, वो वहां पे बढ़ा है, और उसके साथ साथ चाइना भी मनी सप्लाई कर रहा है। तो क्रिप्टो यहाँ पे यू कैन सी इट हैज रिजन वेरी फास्ट। एंड एट द सेम टाइम कुछ पैसे जो है फ्रॉम स्टॉक मार्केट हैज शिफ्टेड टू क्रिप्टो ऑल्सो, हैज ऑल्सो। तो वहां पे जो है थोड़ा स्टॉक मार्केट पे आपको प्रेशर दिखेगा, बट क्रिप्टो मार्केट इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ट्रम्प इज जनरली कंसिडर्ड एज अ प्रो क्रिप्टो, राइट। सो नाउ एंड ऑल्सो अगर हम कमोडिटीज की भी बात करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रूड। तो क्रूड की भी अगर हम बात करेंगे, तो क्रूड इज काइंड ऑफ थोड़ा सबड्यूट रहेगा, बिकॉज ट्रम्प इज कंसिडर्ड जो उसका एज एंटी वॉर, तो वो रहे वॉर ना हो, तो उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के भी जो स्पाइक जो वहां पे एक्सपेक्टेड है वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा। इट इट विल रिमेन रेंज बाउंड, एक क्रूड एक रेंज बाउंड एरिया में वहां पे चला गया, राइट। सो हमने कुछ कपल ऑफ स्टॉक्स डिस्कस कर दिए, एंड आई हैव गिवन यू कि वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज पे वहां पे आ गया, देन यू कैन लुक फॉर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज इन इट। कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की अगर जो बात करेंगे, तो निफ्टी इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव compared to बैंक निफ्टी, डेफिनेटली बिकॉज बैंक निफ्टी हैज नॉट फॉलन मच। और अगर हम निफ्टी की बात करेंगे मंथली चार्ट में, इफ यू लुक एट निफ्टी, तो निफ्टी भी काफी अच्छा करेक्शन है, एंड उसका डेफिनेटली जो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है विच इज अराउंड जून में जो उसने लो मारा था 21,000 22,000 के अराउंड। बट आप मार्केट में बॉटम टाइम नहीं कर सकते, राइट। सो व्हाट आई फील, जो 2025 का जो ईयर रहेगा, इट इज कंसिडर इट विल बी अ मोर और लेस रेंज बाउंड एरिया, राइट, जहाँ पे स्टॉक्स आपको अच्छी एक बाइंग लेवल्स दे सकते हैं, गुड क्वालिटी स्टॉक्स विल करेक्ट, जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टर्म। एंड यहाँ पे जो है ये रेंज जो लग रहा है 26K का, उसका हायर एंड रहेगा, और नीचे जो है 20-21,000 का लोअर एंड रहेगा। इफ इन केस अगर मार्केट हमें 18,500 के लेवल पे ले रहा है, तो इट्स स्टील हो जाएगा। मतलब अगर टू 18,000 पे अगर गलती से मार्केट आ रहा है वहां पे, एंड अगर काफी फॉल आ रहा है, तो 30% जो करेक्शन अगर उस मार्केट में हमें मिल रहा है, तो इट बिकम्स मोर और लेस, आई वुड से इट्स अ अपॉर्चुनिटी जो 3-4 साल में आपको एक बार मिलती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे एटलीस्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट आई विल बी अलोकेटिंग अराउंड 20-25% ऑफ माई पोर्टफोलियो, राइट, इन Nifty. Again, if the market falls, I'll allocate around 25 to 30%, around 30, around 22,000 levels, 21, 22,000 level, and rest 18,000, 16,000 से 18,000 के range में I'll be allocating all the rest 40-50%, right? So this is a very important level, and मार्केट्स में जो है बहुत सारे आप देखोगे कि जब भी मार्केट गिरता है नेगेटिव न्यूज ऑटोमेटिकली आती है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा पॉजिटिव न्यूज सबको ऑटोमेटिकली आएगी। फॉर एन इन्वेस्टर, ही फोकसेस ऑन बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स एट चीपर रेट। तो जो स्टॉक्स आपको चीपर रेट पे मिल रहा है, दैट यू कैन लुक फॉर लॉन्गर टर्म। जो स्टॉक्स आपको महंगे मिल रहे हैं अभी इतने बियरिश मार्केट में, तो इट्स बेटर कि आई वुड एटलीस्ट अवॉइड दो स्टॉक्स पर्टिकुलरली, राइट। अगेन दिस आपको जो है यू हैव टू
यू रिमेम्बर कि मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड आपको ध्यान रखना है, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो आपको वहाँ पे अच्छे से उसको समझना है, सीखना है, एंड देन ओनली यू हैव टू टेक योर डिसीजंस इन अ लॉजिकल वे। तो आई होप कि दिस will help you, right? And do not have to panic in this falling market। अब बजट है, बजट के बाद डेफिनेटली और ज्यादा मूवमेंट आ सकती है, बट फॉर मी जितना मार्केट वहां पे गिरेगा, आई विल बी आइदर जो एसआईपी है, यू कैन इंक्रीज योर एसआईपी, यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एट अ लोअर रेट, जो हमें आफ्टर 2022 मतलब 2-2.5 साल के बाद वो उतना करेक्शंस मार्केट में या अच्छे स्टॉक्स में हमें मिल रहा है, राइट? इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो होप दिस विल हेल्प, एंड बिफोर बजट ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें चीजें वहां पे टैकल करनी है। बजट के बाद मार्केट किस तरीके से रहने वाला है, बट दिस इज नॉट अ रिसेशन या बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट। मोर और लेस इट जस्ट अ रिट्रेसमेंट आफ्टर द स्ट्रॉन्ग मूव, एंड देन वी विल एंटर इनटू कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद वापस जो बुल मार्केट है वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी हम लोग 8 to 10 ईयर्स की बुल मार्केट साइकिल में, अभी हम 4th 5th ईयर में ही है, राइट? डेफिनेटली बहुत ज्यादा लॉन्गर अभी ये चलते रहेगा, तो एवरी डिप एटलीस्ट फॉर इंडियन मार्केट्स इट्स अ बाय फॉर मी करेंटली। ओके, क्या तो थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज, विल मीट नेक्स्ट टाइम। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक या कंटेंट रहेगा तो आई विल कम एंड आई try to tell you about my views in it. Okay, so thanks for watching the video. Hope you learned something useful. And जिनको भी प्राइस एक्शन you want to learn or you want to understand, आपको वहाँ पे जो है, you are welcome to join our Telegram channel, and वहाँ पे आपको जो है will help you to understand कि कैसे हमें चार्ट्स को लॉजिकली समझना पड़ता है, and we have to take decisions in a much logical manner, right? Okay, so thank you for watching the video. Take care. Bye bye.